एक छोटी सी घटना से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक अंधेरी रात में, जबकि गांव के सारे लोग सोए थे, अचानक एक झोपड़े से जोर से आवाज उठने लगी। मेरे घर में आग लगी है, मैं आग में जल रही हूं। कोई स्त्री जोर से रो रही और चिल्ला रही थी। सोया हुआ गांव जाग गया। सोए हुए लोग उठे और उस झोपड़े की तरफ भागे। करीब करीब सारा गांव उठ गया और झोपड़े के पास इकट्ठा हो गया। लेकिन आग तो दूर, उस झोपड़े में एक दिए की रोशनी भी नहीं थी। घना अंधकार था, लेकिन भीतर से कोई रोए और चिल्लाया जा रहा था, मेरे घर में आग लगी है, मैं जल रही हूं। लोगों ने द्वार खटखटाए। लोग द्वार खोलकर भीतर गए। कोई पास से लालटेन ढूंढ लाया, कोई बाल्टियों में पानी लेकर आ गए। भीतर पाया उस बूढ़ी औरत को जो चिल्लाती थी। उससे पूछा, कहां आग लगी है, हम बुझा दें? आग तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वो बूढ़ी औरत हंसने लगी और उसने कहा, आग मेरे बाहर होती तो तुम बुझा भी सकते थे, आग मेरे भीतर लगी है। समझा होगा उस गांव के लोगों ने, वो बूढ़ी औरत पागल है। वे हंसते हुए वापस लौट गए। नींद खराब किए जाने के लिए गालियां देते हुए वापस लौट गए, जाके सो गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, आग मेरे भीतर लगी है, बाहर की बाल्टियों और पानी से मेरी आग न बुझ सकेगी। लेकिन उन लोगों ने समझा कि बूढ़ी औरत पागल है। इस घटना से इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि करीब करीब सभी मनुष्यों के जीवन में एक भीतरी आग है जो पीड़ा देती है, दुख देती है। और करीब करीब सभी मनुष्य उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि जिस पानी से वे बुझाना चाहते हैं वो पानी बाहर होता है। पानी बाहर है, आग भीतर। पानी इकट्ठा होता जाता है, आग बुझती नहीं, और आखिर में सारा जीवन जल के राख हो जाता है। हमारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, हमारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है, हमारा श्रम निरर्थक हो जाता है, और अंततः हम अपने को वहां पहुंचा हुआ पाते हैं जहां हम में से कोई भी जाने को राजी नहीं है। जीवन भर की दौड़ का परिणाम मौत के अतिरिक्त और क्या होता है? जीवन भर चलने के बाद मौत के सिवाय हम और कहां पहुंचते हैं? और अगर मौत ही मंजिल है, और अगर मौत ही पहुंचना है, तो जीवन का क्या अर्थ है? फिर जीवन का क्या अभिप्राय है? दुख से बचना चाहते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं, अशांति से बचना चाहते हैं, लेकिन पहुंच कहां पाते? आनंद में पहुंचते? अमृत में पहुंचते? नहीं, पहुंचते हैं मृत्यु में, पहुंचते हैं अंधकार में, पहुंचते हैं विनाश में। और अगर जीवन का अंतिम फल मृत्यु होती हो, तो क्या ये पूरा जीवन ही मृत्यु के अंधकार में घिरा हुआ प्रतीत नहीं होगा? और जिससे हम बचना चाहते हैं, अगर वही अंत में जीवन में उपलब्ध होता हो, तो क्या ऐसे जीवन को हम सफल जीवन कहेंगे? लेकिन हम सारे लोग वही पहुंचते हैं, और हम जितना बचना चाहते हैं उतना ही वही पहुंचते हैं, जिससे हम बचना चाहते हैं वही पहुंच जाते हैं। शायद उस बूढ़ी औरत को जो दिखाई पड़ा वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ये दुर्घटना, इसलिए ये दुर्भाग्य घटित होता है। भीतर हमारे आग होती है, बुझाने की कोशिश हम बाहर करते हैं। आग नहीं बुझेगी, आग का बुझना असंभव है। भीतर ही अगर पानी भी खोजा जा सके तो शायद आग बुझ सकती। सिकंदर मरा, जिस दिन मरा, उस दिन जिस गांव में, जिस राजधानी पर उसकी अर्थी निकली, लाखों लोग देखने वाले इकट्ठे थे। एक अजीब बात सारे लोगों ने देखी जो कभी नहीं देखी गई थी। सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। हाथ तो अर्थी के भीतर होते हैं। क्या कोई भूल हो गई थी?
सिकंदर के साथ भूल नहीं हो सकती थी। हजारों लोग अर्थी को लेकर बाहर आए थे, किसी को तो दिखाई पड़ ही जाता। अंधे नहीं थे लोग। रास्ते पर गांव में भीड़ विचार में पड़ गई, सिकंदर के हाथ अर्थी के बाहर क्यों हैं? एक ही प्रश्न उस दिन उस राजधानी में गूंजने लगा, सिकंदर के हाथ अर्थी के बाहर क्यों? सांझ होते होते पता चला, सिकंदर ने मरते वक्त कहा था मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखना। लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा ताकि लोग देख सकें सिकंदर के हाथ भी मरते वक्त खाली है। उसने कहा ताकि लोग देख सकें कि मरते वक्त सिकंदर के हाथ भी खाली है। सभी के हाथ खाली होते हैं, लेकिन सभी के हाथ अर्थियों के बाहर नहीं होते। हम उन्हें अर्थियों में छिपा देते हैं भली भांति, ताकि लोग न देख सकें कि हाथ खाली है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाथ अर्थी में छिपे हों कि बाहर निकले हों, हाथ खाली ही होते। क्यों ये हाथ खाली जाते हैं जीवन भर की दौड़ के बाद? जीवन भर का श्रम व्यर्थ क्यों हो जाता है? शायद कोई भूल है, शायद कोई बुनियादी भूल है। शायद हम वहां खोजते हैं संपदा को जहां संपदा नहीं है। शायद हम खोजते हैं वहां जीवन को जहां जीवन नहीं है। शायद हम खोजते हैं शांति को वहां जहां शांति नहीं है। और तब हाथ खाली ना होंगे तो क्या होगा? और इसीलिए जिस अंधकार से और पीड़ा से बचने को हम भागते हैं, अंत में हम पाते हैं कि वहीं पहुंच गए। एक और छोटी कहानी, मेरी बात समझ में आ सके, फिर मुझे जो आज की संध्या कहना है वो मैं आपसे कहूं। दमिश्क में एक बादशाह हुआ। एक रात उसने स्वप्न देखा, कोई अंधेरी छाया पीछे खड़ी है, उसके कंधे पर हाथ रखे। उसने पूछा तुम कौन? उस छाया ने कहा मैं हूं तुम्हारी मौत, और आज सांझ सूरज ढलने के पहले ठीक जगह पर पहुंच जाना और ठीक जगह पर मिल जाना। देखो कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ठीक जगह पर न पहुंच पाओ। ठीक जगह पर मिल जाना, इसी बात की चेतावनी देने में सपने में आई। उस राजा की नींद खुल गई। मौत के भय से किसकी नींद न खुल जाएगी? लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो मौत सामने खड़ी हो तो भी सोए रह सकते हैं। ऐसे तो मौत सामने खड़ी है और हम सोए हैं। लेकिन उस राजा की नींद खुल गई, वो सपना टूट गया। आधी रात थी। उसने अपने राजधानी के विचारशील वृद्ध लोगों को उसी वक्त बुला भेजा, ज्योतिषियों को, दार्शनिकों को बुला भेजा और उनसे पूछा कि स्वप्न का क्या अर्थ है। देखा है मैंने स्वप्न, अंधेरी कोई छाया मेरे पीछे कंधे पर हाथ रखे खड़ी है। और मैंने पूछा कौन हो? तो उसने कहा मृत्यु हूं तुम्हारी, और आज सांझ सूरज ढलने के पहले ठीक जगह पर मिल जाना। देखो कहीं भूल चूक ना हो जाए, इसीलिए चेतावनी देने आई। वे गांव के पंडित और विचारशील लोग अपनी पोथियों को खोलकर विचार करने में लग गए, स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। उनकी पोथियां बहुत बड़ी थी, जैसी कि पोथियां हमेशा बड़ी होती हैं। वे ग्रंथ उनके बहुत बड़े थे और उन ग्रंथों की भाषा बहुत उलझी हुई थी, और उस ग्रंथों में से अर्थ निकालना बहुत दुरूह था। और अर्थ भी निकल आए तो उन सब वृद्ध जनों का सहमत हो जाना और भी कठिन था। और सांझ बहुत करीब थी, सूरज बहुत जल्दी ढल जाएगा और विराम नहीं लेगा और विश्राम नहीं करेगा, और जल्दी ही सांझ आ जाएगी। और किताबों में खोजने वाले वे विचारशील लोग शायद ही किसी नतीजे पर पहुंच पाए। उस राजा के वृद्ध वजीर ने कहा इन्हें खोजने दो और सोचने दो, सांझ बहुत जल्दी आ जाएगी और इनसे कोई समाधान मिलना कठिन है, क्योंकि 5000 साल हो गए पंडित सोच रहे हैं और आज तक किसी समाधान पर नहीं पहुंचे। और हजारों ग्रंथ लिखे गए और हजारों दर्शन, हजारों फिलसफा पेश किए गए, लेकिन कोई सहमति नहीं हो सकी। पंडित आपस में सहमत नहीं है, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो। उस राजा ने पूछा फिर मैं क्या करूं? उसके वजीर ने कहा अच्छा यही होगा कि तेज से तेज घोड़ा लेके तुम इस महल से जितने दूर निकल सको निकल जाओ। सांझ करीब है और सूरज जल्दी ढल जाएगा और मौत निश्चित वक्त पर आ सकती, तो तुम निकल जाओ दूर, जितने दूर जा सको इस महल से। ठीक थी ये बात
विचारकों पर निर्भर होना खतरनाक था। विचारक कभी किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे हैं और न पहुंचेंगे। राजन, सुबह होती थी, अभी अंधेरा था, तेज से तेज घोड़ा बुलवाया, उस घोड़े पर बैठा और उसने भागना शुरू किया। उसने अनेक बार अपनी पत्नी से कहा था, तेरे बिना एक क्षण भी जी नहीं सकता हूं, लेकिन उस सुबह पत्नी की याद उसे भूल गई। मौत के क्षण में किसी किस की याद रह जाती। उसने अपने मित्रों से कहा था, तुम्हारे बिना जीवन व्यर्थ है, लेकिन उन मित्रों से विदा लेना उस दिन वो भूल गया। मौत के वक्त कौन किससे विदा लेता है। उसने अपने तेज घोड़े, उस दिन न तो उसे तपती हुई दोपहरी पता चली, सूरज आकाश में जलता था, उसे ख्याल भी ना आया, पसीना धारों से बहता था, उसे पता भी ना चला। मौत सामने खड़ी हो तो क्या पता चलता है। उस दिन वो न तो रुका छाया में विश्राम करने, न उसे प्यास लगी, न उसे भूख लगी। एक क्षण को भी रुकना खतरनाक था, एक क्षण भी खोना खतरनाक था। जितने दूर बन सके निकल जाना जरूरी था। वो भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, और सूरज ढलने के पहले सैकड़ों मील दूर निकल गया। वो खुश था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा वो प्रसन्न था, काफी दूर निकल आया था। और सूरज जब ढलता था तो उसने एक गांव के बाहर एक बगीचे में अपने घोड़े को बांधा, रात विश्राम की तैयारी की। वो काफी दूर निकल आया था और अब कोई भी भय न था। सूरज की आखिरी किरणें डूबने लगी। वो घोड़ा बांध ही रहा था कि उसे लगा कोई कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा। उसने पीछे लौट कर देखा, वही अंधेरी छाया खड़ी थी। उसने पूछा, तुम कौन? उसने कहा, तुम पहचाने नहीं, रात सपने में भी मैं आई थी, मैं मौत हूं, और मैं तुम्हारे घोड़े को धन्यवाद देती हूं। मैं बहुत चिंतित थी, इसी जगह पहुंच के तुम्हें मरना था, और मैं चिंतित थी कि तुम पहुंच सकोगे या नहीं पहुंच सकोगे। घोड़ा बहुत तेज है तुम्हारा, बहुत लाजवाब है। सूरज ढलने के पहले उसने तुम्हें ठीक जगह पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे घोड़े को धन्यवाद देती हूं। यह आदमी दिन भर भागा मौत से और सांझ मौत के मुंह में पहुंच गया। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो जिंदगी भर भागा हो और मौत के मुंह में न पहुंचा हो? शायद ही ऐसे किसी आदमी को आप जानते हो, क्योंकि बड़े मजे और रहस्य की बात यह है कि जो दौड़ता है वो मौत के मुंह में पहुंच ही जाता है, जो ठहरता है वो मौत से बच भी सकता है। मैं फिर से ये दोहराऊं क्योंकि ये बात 3 दिनों में आपसे मुझे कहनी है। जो दौड़ता है वो मौत के मुंह में पहुंच ही जाता है, लेकिन जो ठहर जाता है वो मौत से मुक्त हो जाता है, वो मौत से बच जाता है। ये बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि हम तो यही जानते हैं जो दौड़ता है वो निकल जाता है। हम तो यही जानते हैं जो दौड़ेगा वही बचेगा, लेकिन आज तक किसी दौड़ते आदमी को बचते हुए देखा है? आज तक किसी दौड़ते आदमी को मौत से बचते देखा है? नहीं, आज तक कोई दौड़ता आदमी मौत से नहीं बचा, क्योंकि दौड़ने वाला चित्त इतनी उलझन में होता है कि वो उसे जान ही नहीं पाता जो जीवन है। दौड़ने वाला चित्त इतना अशांत होता है कि वो झांक ही नहीं पाता स्वयं के भीतर, जहां की वो है जो कि अमृत है। दौड़ने वाला दौड़ता है और जितना दौड़ता है उतना मौत के निकट पहुंच जाता है। घोड़ा जिनके पास तेज है, मौत एक दिन धन्यवाद देगी उनके घोड़े को, कहेगी कि तुम्हारा तेज था घोड़ा और ठीक वक्त पर ले आया। लेकिन जिंदगी में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिनके पास जितना तेज घोड़ा है वो उतने ही आगे। जिंदगी में तो ऐसा मालूम पड़ता है जो जितनी तेजी से दौड़ सकता है वो शायद उतना ही जीवन को पालेगा। लेकिन नहीं, जीवन के रास्ते बहुत अनूठे, बहुत रहस्यपूर्ण है। लाओ से हुआ चीन में कोई 2500 वर्ष पहले। उसने कहा, अगर पाना है तो ठहर जाओ, अगर खोना है तो दौड़ो। बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा, अगर पाना है तो ठहर जाओ और अगर खोना है तो दौड़ो। लेकिन हम सारे लोग तो दौड़ के अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं। धन के लिए दौड़ते हैं, यश के लिए दौड़ते हैं, पद के लिए दौड़ते हैं, प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते हैं, और जब इन सब से ऊब जाते हैं
और इन सब में कोई रस नहीं पाते तो फिर धर्म के लिए दौड़ते हैं, आत्मा के लिए दौड़ते हैं, परमात्मा के लिए दौड़ते हैं, मोक्ष के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ना जारी रखते हैं। और स्मरण रहे कि चाहे कोई धन के लिए दौड़े और चाहे धर्म के लिए, दौड़ दोनों हालतों में खतरनाक है, क्योंकि जो दौड़ता है वो कभी भी पाता नहीं। धन के लिए दौड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धर्म के लिए दौड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चित्त दौड़ता है वो अशांत है। लेकिन हम दो ही तरह के लोगों को जानते हैं। संसार की दौड़ है और परमात्मा की दौड़ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमात्मा को दौड़ के कोई कभी नहीं पा सका है। परमात्मा को तो वे लोग पाने में समर्थ होते हैं जो दौड़ छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा को पाने की कोई दौड़ नहीं हो सकती। धन की दौड़ हो सकती है, धर्म की कोई दौड़ नहीं हो सकती। धर्म तो ठहर जाना है, दौड़ का उससे क्या संबंध। लेकिन जो लोग संसार में दौड़ने के आदी हैं, जब वे संसार से ऊब जाते हैं और पाते हैं कि कुछ भी नहीं मिलता, तब भी वे दौड़ से नहीं ऊबते, संसार से ऊबते, दौड़ जारी रहती। फिर वे मोक्ष के लिए दौड़ने लगते हैं। वे यहां भवन बना रहे थे, फिर वे स्वर्ग में भवन बनाने लगते हैं। वे यहां धन इकट्ठा कर रहे थे, फिर वे पुण्य इकट्ठा करने लगते हैं, जो कि स्वर्ग के लिए धन है। वे यहां बड़े होना चाहते थे संग्रह और परिग्रह में, फिर वे त्याग में बड़े होना चाहते हैं और संन्यास में। लेकिन बड़े होने का ख्याल नहीं छूटता। वे यहां पाना चाहते थे, फिर वे और आगे परलोक में पाना चाहते हैं, लेकिन पाने की दौड़ समाप्त नहीं होती। धार्मिक आदमी का दौड़ से क्या संबंध? कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन हम तो सन्यासी को भी दौड़ते देखते हैं। हम तो उसे भी देखते हैं कि वो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। हम तो उसे भी देखते हैं कि वो छोड़ रहा है तो इसीलिए छोड़ रहा है ताकि कुछ पा सके। उसका छोड़ना भी इन्वेस्टमेंट है, उसका त्याग भी किसी चीज को पाने के लिए उपाय है। उसका त्याग भी एक साधन है जिससे वो आगे कुछ पा लेना चाहता है। वो अगर धन छोड़ रहा है तो इसलिए ताकि धर्म पा सके, लेकिन पाने की दौड़ कायम है। ये जो हमारा पाने के लिए दौड़ने वाला चित्त है, ये कभी भीतर नहीं जा सकता। इस बात को थोड़ा समझ लेना बहुत उपयोगी है। जब तक मैं कुछ पाना चाहता हूं, तब तक मेरी दृष्टि बाहर रहेगी। जब तक मैं कुछ पाना चाहता हूं, तब तक मेरी आंखें बाहर खोजेंगी, क्योंकि भीतर तो जो कुछ भी है वो मिला हुआ है। वहां पाने का सवाल कहां है? आत्मा मिली हुई है, परमात्मा मिला हुआ है, उसे पाने का कोई सवाल नहीं है। मछलियां जैसे सागर में खोजें पानी को और दौड़ें और पूछें कि सागर कहां है और पूछें कि पानी कहां है, वैसे ही वे लोग हैं जो पूछते हो परमात्मा कहां है, आत्मा कहां है, मोक्ष कहां है। हम जहां जी रहे हैं वहीं परमात्मा है, क्योंकि जीवन ही परमात्मा है। जहां से हमारी श्वासें उठती हैं और जहां हमारे प्राण स्पंदित हो रहे हैं, वही परमात्मा है। उसके अतिरिक्त और परमात्मा कहां है? लेकिन उसे पाया कैसे जा सकता है? वो तो मिला हुआ है। परमात्मा को पाने में एक ही कठिनाई है कि वो मिला ही हुआ है। इसलिए जो भी उसे खोजने निकल जाता है वो खो देता है, और जो सारी खोज छोड़कर ठहर जाता है वो उसे पा लेता है। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा का पुराना वजीर मर गया। बड़ा राज्य था और हमेशा उस राज्य में वजीर बड़ी खोजबीन के बाद रखा जाता था। जो देश का सबसे बड़ा विचारशील और चिंतक व्यक्ति होता, जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता, उसी को वजीर बनाते थे। वजीर मर गया तो नए वजीर की खोज शुरू हुई। सारे देश में बुद्धिमान आदमी खोजे गए, सारे देश में परीक्षाएं हुई और अंततः 3 व्यक्ति लाए गए राजधानी में, जो कि उस देश में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार लोग थे। फिर अंतिम परीक्षा का निर्णय का दिन आ गया, जबकि उन 3 में परीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति चुन लिया जाए। बड़ा भारी पद था।
आज घोषणा कर दी गई कल सुबह परीक्षा होगी, और वे तीनों आदमी महल के एक भवन में ठहरा दिए गए। बड़ा आश्चर्य तो यह हुआ कि सांझ होते होते सारे गांव में यह खबर फैल गई कि परीक्षा क्या होनी, जैसी कि आजकल फैल जाती है तब भी फैल गई। सांझ होते होते पता चल गया कि परीक्षा क्या होनी, सारे गांव में चर्चा शुरू हो गई। एक अजीब परीक्षा राजा लेना चाहता था। उन तीनों व्यक्तियों को कल सुबह भवन के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और भवन के द्वार पर एक ताला लगा दिया जाएगा। वो ताला उस देश के यांत्रिकों, इंजीनियरों ने और गणितज्ञों ने निर्मित किया था। उस ताले में कोई चाबी नहीं लगती थी। उस ताले पर कुछ अंक लिखे हुए थे गणित के, और उन अंकों में एक पहेली थी। जो उस अंकों की पहेली को हल कर सकता था वही ताले को खोल सकता था। बस वो अंकों की पहेली हल करके ठीक बैठ जाती, ताला खुल जाता। वो गणित और यांत्रिक इंजीनियरों ने उस ताले को निर्मित किया था। सारे गांव में खबर फैल गई कि कल उन तीनों को बंद कर दिया जाएगा और सामने ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं। तो जो गणित की पहेली को हल कर सकेगा, जो उस ताले पर खुदी हुई है, वो ताले को खोलने में समर्थ हो जाएगा, और जो सबसे पहले द्वार को खोल के बाहर आ जाएगा वही वजीर बन जाएगा। सांझ ही ये पता चल गया, उन तीनों लोगों को भी पता चल गया। उनमें से दो भागे हुए बाजार गए और गणित पर तालों के संबंध में जो भी किताबें मिल सकती थी वे ले आए। उन्होंने रात भर अध्ययन किया। रात भर का मौका था, रात भर की बात थी, फिर जीवन भर के लिए बड़ी भारी विजय मिलने को थी। लेकिन उन तीन में से एक बहुत अजीब था। वो न तो कहीं गया, न वो कोई किताब लाया, बल्कि वो सांझ से ही ओढ़कर सो गया। उन दो ने समझा कि मालूम होता है उसने भय के कारण परीक्षा में न बैठने का निर्णय कर लिया, या हो सकता है उसे विश्वास न आता हो कि जो खबर उड़ी है वो सच है। लेकिन फिर भी कोई भी मौका खोना ठीक न था। वे दोनों रात भर अध्ययन करते रहे। उन्होंने गणित और तालों के संबंध में जो भी साहित्य था सारा देख डाला। सुबह होते होते वो उस जगह पहुंच गए जहां अक्सर परीक्षार्थी पहुंच जाते हैं। उनसे अगर आप पूछते कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वो घबरा के खड़े रह जाते। उन्हें बताना कठिन हो जाता। रात भर जागे थे और किताबें उनके मन में भर गई। अब छोटे छोटे उत्तर देना भी मुश्किल थे। लेकिन एक आदमी रात भर सोया रहा। सुबह उठा और वे तीनों राजमहल पहुंचे। बात सच थी, अफवाह ठीक थी। उन्हें एक कक्ष में बंद कर दिया गया और एक बड़ा ताला उस पर लगा दिया गया। और राजा ने उनसे कहा कि गणित की एक पहेली है, इसे जो हल कर सकेगा वो दरवाजा खोल के बाहर आ जाए, और जो बाहर निकल आएगा मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूं, वही वजीर बन जाएगा जो पहले बाहर आएगा। दरवाजा बंद करके राजा बाहर चला गया। वे दोनों व्यक्ति जो रात भर पढ़ते रहे थे अपने वस्त्रों में थोड़ी सी किताबें छिपा के ले आए थे। आजकल के ही विद्यार्थी लाते हो ऐसा नहीं, ये तो कोई 2000 वर्ष पुरानी बात है। आदमी हमेशा एक जैसा रहा है, कोई बहुत फर्क नहीं। तो कोई ये ना समझे कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, परीक्षाओं में किताबें ले जाते। पहले भी लोग ले जाते रहे। वो ले गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा बंद हुआ अपनी किताबें बाहर निकाल ली और वो ताले पर लिखे अंकों को कागजों पर लिखकर हल करने में लग गए। लेकिन वो एक आदमी बहुत अजीब था। वो आंख बंद करके कोने में बैठ गया। वे दोनों उस पर हंसे कि मालूम होता है ये पागल है, कुछ करो तभी तो कुछ हो सकेगा। मालूम होता था कि वो घबरा गया है और इसलिए अब वो कुछ करने को राजी नहीं। मालूम होता था उसने तैरना छोड़ दिया। मालूम होता था वो प्रतिस्पर्धा के बाहर हो गया है। लेकिन उसकी आंखें बड़ी शांत थी, उसका चेहरा बड़ा शांत था। वो उद्विग्न नहीं मालूम पड़ता था। वो शांत बैठा रहा। अचानक उठ के खड़ा हुआ। उसे कोई बात दिखाई पड़ी। वो उठा और उसने जाके दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजे में ताला लगाया नहीं गया। वो बाहर निकल गया। वो जो किताबों में खोज रहे थे खोजते रहे, उन्हें ये भी पता नहीं चला कि तीसरा आदमी बाहर हो गया। जो लोग किताबों में डूबे रहते हैं वो जिंदगी को देखने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें तो तभी पता चला जब राजा उस आदमी को लेकर भीतर आया और उसने कहा कि बंद करो अपनी किताबें। क्योंकि जिस आदमी को बाहर होना था वो बाहर हो गया। वो तो चौंक कर रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे बाहर हुए? राजा ने कहा ताला लगाया नहीं गया था, क्योंकि वही ताला खोलने में बहुत कठिन होता है जो लगाया गया न हो। जो लगा हो वो खोला जा सकता है।
लेकिन जो न लगा हो उसे खोलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि यह ख्याल ही पैदा नहीं होता कि हो सकता है ताला ना लगा हो। यह आदमी सबसे ज्यादा समझदार है। इसने समझदारी का पहला सबूत दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने की बजाय सबसे पहले यह देखना चाहा कि ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी सबसे ज्यादा समझदार है जो किसी समस्या को हल करने के पहले यह तो देख ले कि समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी देश का सबसे समझदार आदमी है। हम इसे वजीर बना देते। यह कहानी बड़ी अजीब है और यह कहानी बड़ी सच है। और यह कहानी एक आदमी के साथ नहीं, परमात्मा ने करीब करीब हर आदमी के साथ खेली हुई है। परमात्मा को खोजने में जो लग जाता है वो खो देता है, क्योंकि पहली और खूबी की बात तो यह है कि परमात्मा खोया हुआ नहीं है। तो जो उसे खोजने निकल जाता है वो भटक जाता है। पहले तो यह देखना जरूरी है कि ताला लगा भी है या नहीं। लेकिन हम बहुत समझदार हैं। हम या तो धन खोजते हैं, पद और प्रतिष्ठा खोजते हैं, और या फिर ऊबकर परेशानी में, बुढ़ापे में, थकी हालत में, निराशा में, असफलता में, विफलता में फिर परमात्मा को खोजने लगते हैं। परमात्मा को कभी नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि खोजने वाला आदमी बहुत छोटा है और जिसे खोजना है वो विराट है। छोटा सा आदमी विराट को कैसे खोज सकेगा? तो फिर आदमी जब नहीं खोज पाता है परमात्मा को, तो झूठे परमात्मा खुद ही गढ़ लेता है, खुद ही बना लेता है, अपने हाथ से खड़े कर लेता है। जब आदमी असफल हो जाता है और नहीं खोज पाता है तो खुद खड़े कर लेता है। हमने बहुत से भगवान बना लिए, इसीलिए तो हिंदुओं के भगवान अलग हैं और मुसलमानों के अलग, और ईसाइयों के अलग और जैनों के अलग। भगवान भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, परमात्मा भी बहुत प्रकार का हो सकता है, सत्य भी बहुत प्रकार का हो सकता है। लेकिन नहीं, चूंकि आदमी बहुत प्रकार के हैं इसलिए सत्य को भी उन्होंने बहुत प्रकारों में गढ़ लिया है। और ये गढ़े हुए सत्य, ये होममेड घर में बनाए गए सत्य झगड़ों का केंद्र हो गए। इतने धर्म हो सकते हैं, इतने मंदिर और मस्जिद हो सकते नहीं हो सकते, लेकिन आदमी ने उनको गढ़ लिया इसलिए वो है। और आदमी जो भी बना लेगा और आदमी जो भी निर्मित कर लेगा और आदमी जिस चीज की भी सृष्टि करेगा वो सृष्टि आदमी से बड़ी नहीं हो सकती। हम जो भी बनाएंगे वो हमसे बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे मंदिर हमसे छोटे हैं और हमारे गढ़े हुए भगवान भी हमसे छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम पर हम लड़ तो सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे गढ़े हुए भगवान, जब हम ही प्रेम करने में असमर्थ हैं, हमारे गढ़े हुए भगवान भी आधार नहीं बन सकते हैं प्रेम के। इसलिए हम अपने भगवानों को लेकर युद्ध कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, मार सकते हैं और मर सकते हैं, लेकिन जी नहीं सकते। हमारा सब गढ़ा हुआ हमसे छोटा सिद्ध होता है। एक चर्च में एक रात एक आदमी ने द्वार पर खटखटाया, दरवाजे खुले। उस पादरी ने दरवाजे खोल कर देखा कि कोई काली चमड़ी का आदमी खड़ा हुआ है। वो चर्च सफेद चमड़ी के लोगों का चर्च था, वहां काली चमड़ी के लोगों के लिए कोई इजाजत न थी। अब तक ऐसा मंदिर नहीं बन पाया है जो सबके लिए हो। उस पादरी ने कहा, लौट जाओ वापस, क्या करने के लिए इतनी रात में यहां आए हो? उस आदमी ने कहा, हो सकता है मैंने सोचा रात में तुम मुझे ना पहचान पाओ और मुझे भीतर चले जाने दो। दिन में तो मेरा घुसना मुश्किल था, मेरी चमड़ी घोषणा करती है कि मैं काला हूं, लेकिन मेरे मन में भी भगवान के लिए प्रार्थना उठती है और मेरे मन में भी खोज पैदा होती है, और मैं भी प्यासा हूं और पानी की खोज में निकला हूं। क्या मुझे भीतर ना आने दोगे? उस पादरी ने कहा कि जाओ, पहले अपने मन को शांत करो, पहले अपने मन को शांति से भरो, प्रेम से भरो, और आना, पीछे आना। जब तुम्हारा मन स्वच्छ और निर्मल हो जाए तो फिर मैं तुम्हें परमात्मा तक जाने दूंगा। अभी क्या करोगे? बिना मन के निर्दोष हुए कौन परमात्मा तक जा सकता है? इसलिए वापस लौट जाओ। वह आदमी वापस लौट गया। 2-3 महीने बीत गए, वो दोबारा नहीं आया। उस पादरी ने सोचा कि वो आएगा भी नहीं। उसने शर्त ऐसी लगा दी थी कि अब आने की कोई गुंजाइश न थी।
न होगा मन निर्दोष, न वो आएगा। लेकिन एक दिन रास्ते पर वो आदमी मिल गया, वो नीग्रो मिल गया। उसे देख के वो पादरी हैरान हुआ। उसकी चाल बदल गई थी, उसकी आंखें बदल गई थी, उसका चेहरा बदल गया था, उसका सब कुछ बदला हुआ मालूम पड़ता था। वो कोई और आदमी हो गया। उसके चारों तरफ एक रोशनी और शांति मालूम पड़ती थी, उसके चारों तरफ एक प्रेम झरता हुआ दिखता। उस पादरी ने उसे रोका और पूछा कि तुम दोबारा नहीं आए? उस आदमी ने कहा मैं तो आता था, लेकिन परमात्मा ने आने से रोक दिया। उस पादरी ने कहा क्या मतलब? वो नीग्रो बोला, जब मैंने अपने मन को निर्दोष करने के प्रयास किए और जब मैं शांत हो गया और जब मेरा हृदय प्रेम से भर गया, तो एक रात सपने में मुझे भगवान दिखाई पड़े और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों तू प्रार्थनाएं कर रहा है और क्यों मन को शांत और निर्दोष कर रहा है, क्या चाहता है? तो मैंने उनसे कहा हमारे गांव में जो चर्च है मैं उसमें प्रवेश चाहता हूं। तो भगवान हंसने लगे और उसने कहा कि तू बिल्कुल पागल है, 10 साल से मैं भी कोशिश कर रहा हूं उस मंदिर में घुसने की, वो पादरी मुझे नहीं घुसने देता, तुझे कैसे घुसने देता? तू बिल्कुल ना समझ है, ये ख्याल छोड़ दे। तू और कोई वरदान मांग तो मैं पूरा कर दूं, लेकिन ये वरदान मैं भी नहीं दे सकता हूं जब मैं ही नहीं घुस पाता। तुझे उस मंदिर में प्रवेश दिलवाने में असमर्थ हूं। और मैं आपसे कहता हूं, भगवान ने डर के 10 साल कहा हो, सच्चाई तो यह है कि 10,000 साल से भगवान कोशिश कर रहा है कि किसी मंदिर में घुस जाए, लेकिन किसी मंदिर के पादरी और पुरोहित उसे नहीं घुसने देते। असल में आज तक भगवान किसी मंदिर में प्रवेश नहीं पा सका है और ना आगे पा सकेगा, क्योंकि भगवान है विराट और अनंत और आदमी के बनाए गए मंदिर बहुत छोटे। और भगवान है असीम और आदमी जो भी बनाएगा उसकी सीमा होगी। आदमी जो भी बनाएगा वो आदमी से बड़ा नहीं हो सकता। आदमी की लिखी गई किताबें भी आदमी से बड़ी नहीं होती, आदमी के बनाए गए दर्शन शास्त्र भी आदमी से बड़े नहीं होते, आदमी की फिलोसफी भी आदमी से छोटी होती है। आदमी के मंदिर, आदमी की पूजा, आदमी की प्रार्थना, आदमी जो कुछ भी करेगा वो आदमी से बड़ा कैसे हो सकता है? इसलिए आदमी कुछ भी करे उससे भगवान का कोई संबंध नहीं। फिर क्या है? आदमी दौड़े तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, आदमी कुछ बनाए तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, आदमी कुछ करे तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, सत्य तक नहीं पहुंच सकता। हमारी प्रार्थनाएं हमें कहीं ना ले जाएंगी और हमारी पूजाएं भी नहीं और हमारे शास्त्र भी नहीं और हमारे धर्म भी नहीं, क्योंकि हम उनको बनाने वाले हैं। फिर क्या है रास्ता आदमी को कि वो सत्य को जाने, स्वयं को जाने, शांति को जाने, संगीत को जाने? क्या है रास्ता? तो रास्ता कोई और है। उस रास्ते की 3 दिनों में आपसे मैं बात करूंगा। प्रार्थना रास्ता नहीं है, पूजा रास्ता नहीं है, मंदिर मार्ग नहीं है, शास्त्र द्वार नहीं है। फिर क्या है रास्ता, क्या है द्वार? 3 छोटे छोटे सूत्रों पर जो मुझे दिखाई पड़ते हैं कि मार्ग बन सकते हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा। पहले सूत्र पर अभी थोड़ी सी बात करूंगा, दूसरे सूत्र पर कल, तीसरे सूत्र पर परसों। पहला सूत्र, मनुष्य को परमात्मा तक जाने के लिए पहली और सबसे अनिवार्य जो बात जानने की है वो ये कि वो जो भी कर सकता है, जो भी बना सकता है, जो भी निर्मित कर सकता है, उससे नहीं, बल्कि जिस भांति भी वो खुद को छोड़ सकता है, खुद को मिटा सकता है, खुद को खो सकता है। क्योंकि मैं जो भी बनाऊंगा वो मेरे मैं को और मजबूत कर देगा और मैं जो भी करूंगा उससे मेरा अहंकार और पुष्ट हो जाएगा और मैं जो भी बनाऊंगा उसका बनाने वाला मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा। और अहंकार के अतिरिक्त कौन सी दीवार है जो तोड़े है मनुष्य को? और कोई दीवार नहीं। किसी भांति मेरा मैं विलीन हो जाएगा।